हमने आज बताया था कि आज मार्स करते हैं, अगर कुछ होगा तो करवाएंगे, वरना आज जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थात ग्रह हैं उन सभी को हम आज पूरा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं, हमने कौन कौन से कर लिए हैं। बुध कर लिए हैं, शुक्र कर लिए हैं, पृथ्वी कर लिए हैं, पृथ्वी का उपग्रह कर लिया है। ठीक, जो चंद्रमा है इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं और बेहतर क्वेश्चन बनते हैं, इस बदौलत इसका विस्तृत करवा दिया था। पृथ्वी हो गया है। बात करते हैं मंगल। मंगल क्या है? ग्रह है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मार्स गैस पाई जाती है। ठीक, मार्स गैस मतलब CH3 जो होता है वो कमेंट में बताइए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं मार्स के बारे में। क्या है मार्स? ठीक, आइए देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी का नाम, ठीक, जीवंत ग्रह। ठीक, इसी तरीके से हम शुक्र का भी देखे थे कि सौंदर्य की देवी या देवता। ठीक है, बुध को भी देखे थे, मतलब ग्रहों के नाम बताए गए थे। इसी तरीके से क्या मंगल के भी नाम है? जी हाँ, मंगल के भी कई नाम हैं और उन कई नामों में मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में लिखवा रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का क्या नाम है? तो इसे सबसे पहले हम युद्ध का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्ध का देवता। मंगल को किस नाम से जाना जाता है? युद्ध का देवता के नाम से जाना जाता है। अब प्राचीन समय में अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो युद्ध का देवता किसे कहा जाता था? अर्थात देखो, युद्ध का देवता अर्थात पुरंदर। पुरंदर मतलब जो किलों या दुर्गों को जीतता हो उसे पुरंदर कहते थे। ठीक है, अब कह तो राजा महाराजा जीतते थे। हाँ, राजा महाराजा जीतते थे, परंतु राजाओं के जो राजा हों, ठीक, अर्थात भगवान इंद्र, उन्हें क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो युद्ध का देवता किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। आइए, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हनुमान जी का व्रत रखते हैं, है ना, क्योंकि सबसे अधिक पावर किसमें है? हनुमान जी में है। आइए, युद्ध का देवता कहा जाता है। दूसरा इसे क्या कहा जाता है? दूसरा कहा क्या जाता है? सबसे पहले एक चीज समझते हैं, इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड कहां पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण मंगल ग्रह जो है रेड कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ठीक, रेड कलर का दिखाई देता है, अर्थात लाल दिखाई देता है। तो हम मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। लाल ग्रह। कौन कौन से नाम हो गए? एक हो गया युद्ध का देवता, दूसरा हो गया लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं कि देखो, ये हो गया इसके जैसे हमने देखा था पृथ्वी और अन्य की बात करते हैं तो हर जगह जैसे हमने देखा था चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा पर 10,668 मीटर का ऊंचा एक पर्वत था, उसका क्या नाम था? लिम्निट्स। ठीक, लिम्निट्स पर्वत था। उसी तरीके से क्या मंगल ग्रह पर भी कोई पर्वत वगैरह पाया जाता है? जी हाँ, विश्व का विश्व का नहीं, हमारे सौर मंडल का क्या चीज पाया जाता है? सौर मंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या चीज? सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या पाया जाता है? एक ज्वालामुखी पाया जाता है। ज्वालामुखी पाया जाता है। अब ये ज्वालामुखी पाया जाता है, इसका नाम होगा? जी हां, ज्वालामुखी का नाम है। तो नाम क्या है? ओलंपस मोन्स। क्या नाम है? ओलंपस मोन्स। इसी को हम कहते हैं निक्स ओलंपिया, या कह सकते हैं निक्स ओलंपिया। नाम याद रखना, इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है कि ओलंपस मोन्स क्या है या निक्स ओलंपिया क्या है। याद रखना, ये ज्वालामुखी है जो कि कहां पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर?
अब बात करते हैं निक्स ओलंपिया सबसे बड़ा कैसे है भैया। हमारा जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या है, सबसे ऊंची चोटी या सबसे बड़ा पर्वत क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना है। कितना है? 3 गुना, अर्थात 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है क्या चीज? निक्स ओलंपिया या ओलंपस मॉन्स, जो कि कहां स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। ज्वालामुखी कौन सा है? मतलब ज्वालामुखी है ये, और पर्वत भी। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने कहा था कि ग्रह है तो ग्रह के उपग्रह भी होते होंगे जी। ग्रह है और ग्रह के उपग्रह भी होता है। हमारे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है डीमोस फोबोस, दूसरा है डीमोस। तो आपको बता दें कि जो इसमें डीमोस है, ठीक, ये जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। क्लियर? मार्स का जितना था हमने आपको करवा दिया है कि इसे युद्ध का देवता कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत या सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जिसे ओलंपस मॉन्स या फिर निक्स ओलंपिया कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस, दूसरा डिबोस है। और जो डिमोस या डिबोस है वो हमारे ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्लियर? आइए अब बात करते हैं मंगल के बाद कौन सा है? बृहस्पति अर्थात जुपिटर। जैसे हमने आपको बताया कि मंगल ग्रह के भी नाम है। ठीक, मंगल ग्रह को हम युद्ध का देवता या लाल ग्रह कहते हैं। इसी तरीके से बृहस्पति, अगर हम वेदों पुराणों में जाएं तो बृहस्पति कौन है? एक ऋषि या मुनि है जो कि देवताओं के गुरु हैं। ठीक, उसी को लेकर के हमारे धर्म शास्त्रों में बृहस्पति जो ग्रह है इसे देवगुरु के रूप में जाना जाता है। तो इसका क्या नाम रखते हैं? इसका एक नाम क्या है? तो देवगुरु, देवों के गुरु। क्लियर? इसका एक अन्य भी नाम है कि देवताओं का देवता, देवताओं का देवता। क्यों कहते हैं ऐसा? भाई ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो गुरु होता है देवता तुल्य होता है या देवताओं से भी ऊपर होता है। ठीक है, चूंकि बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं, इस बदौलत हम कह सकते हैं कि यह क्या हुआ? देवताओं का देवता कहलाया। क्लियर? इसका निर्माण किससे होता है? तो याद रखना, इसका निर्माण हीलियम और हाइड्रोजन नामक गैस से होता है। या हम कह सकते हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर क्या है? प्रचुरता है। या हम कह सकते हैं कि यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि देखो, हमने आपको बताया था कि जब मैंने पूरा फिगर बनवाया था तब बताया था कि हमारे ब्रह्मांड का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब एक बात बताओ, जब ये सबसे बड़ा ग्रह है तो इस हिसाब से परिक्रमण काल कैसा होना चाहिए इसका? भाई बड़ा होना चाहिए। ठीक, जब बड़ा होना चाहिए तो बताओ कितना होगा? अब ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है क्योंकि पूछा गया है। ठीक, कितना है? तो याद रखना, इसका जो बृहस्पति है ये अपना एक राउंड किसका? सूर्य का, या हम कह सकते हैं इसका सौर वर्ष या वार्षिक वर्ष। हम एक परिक्रमण या एक मतलब चारों सूर्य का राउंड को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं, या वार्षिक वर्ष का मतलब वार्षिक चक्कर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो सौर वर्ष है ये कितना है? 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष है। अर्थात जो बृहस्पति है ये 12 वर्ष में एक राउंड सूर्य का लगाता है, या सूर्य का एक राउंड कौन सा कब लगाता है? 12 वर्ष में पूर्ण करता है। भैया 12 वर्ष में ये पूर्ण करता है। ये क्या था? ये परिक्रमण है। क्या है? परिक्रमण है। हमने बात की है परिक्रमण की। ठीक है, ये परिक्रमण हो गया। तो परिभ्रमण भी होगा। भाई परिभ्रमण का तात्पर्य क्या हुआ? परिभ्रमण का तात्पर्य हुआ कि अपने ही अक्ष पर घूमना। ठीक, यानी वही चीज है ना, हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम मंदिर जाते हैं क्या करते हैं? अगर जगह है
तो उसके चारों तरफ राउंड लगाते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ के। ये क्या हुआ? परिक्रमण। तो मंदिर क्या हो गया? सूर्य हो गया। हम क्या हो गए? वहां पर बृहस्पति हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं? या हम ग्रह हो गए और मंदिर सूर्य हो गया, ठीक है। तो ग्रह क्या कर रहा है? यानी हम क्या कर रहे हैं? मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। ये तो जगह होने पर है। तो वो अलग बात है कि समस्त ग्रहों के लिए जगह होती है। तो एक बात ये हो गई। दूसरा हो गया कि अगर जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप खड़े हो जाएंगे और उसके चारों तरफ खड़े रहकर, उसके सम्मुख ही खड़े रहकर क्या करेंगे? चारों तरफ घूमेंगे। जैसे घेवर वगैरह नहीं देखा है, पकड़ के वो ऐसे कुछ घूमते हैं, ठीक। तो उस तरीके से घेवर कहाँ का नृत्य है? याद रखना, गुजरात का है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि दैनिक गति, क्या चीज? दैनिक गति। दैनिक गति का तात्पर्य क्या हुआ भाई? हम जैसा 100 वर्ष की बात कर दिए, 12 वर्ष होता है, यानी परिक्रमण हो गया। दैनिक क्या गति क्या होती है? तो याद रखना, दैनिक गति को हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। और ये परिभ्रमण क्या होता है? लगभग 9.25 घंटा, 9.25 घंटे। अर्थात हम कह सकते हैं बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.25 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेता है। अब हम इस हिसाब से अगर कहें कि जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर 9.25 के हिसाब से गति कर लेता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी परिभ्रमण गति जो है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। क्या? परिभ्रमण गति जो है, गति सबसे अधिक। क्या है? सबसे अधिक। याद रहेगा, परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। बात करते हैं कि इसके हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपग्रह, ठीक। अगर हम उपग्रह को देखते हैं तो याद रखना, बृहस्पति के उपग्रह टोटल 92 हैं। 92 उपग्रह हैं। क्लियर? जब 92 उपग्रह है तो इसमें कोई बड़ा भी होगा। तो गैनीमीड है वो हमारे ब्रह्मांड का या हमारे सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड उपग्रह हमारे ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। याद रहेगा, सबसे बड़ा उपग्रह किसका? हमारे सौरमंडल या हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। क्लियर? हमारा जो बृहस्पति था, जुपिटर था, हमने कंप्लीट कर दिया। एक बार देख लेते हैं। इसे देवों के गुरु या फिर देवताओं का देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक। ये हीलियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बना हुआ है। या हम कह सकते हैं कि बृहस्पति जो है यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन की प्रचुरता पाई जाती है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह वो है तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वार्षिक या सौर वर्ष इसका कितना होता है? तो 12 वर्ष में एक वर्ष, मतलब एक राउंड सूर्य का लगाता है। इसे हम जुपिटर का सौर वर्ष कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 43 मिनट 46 सेकंड के आसपास ऐसा लगाती है ना, 48 सेकंड के आसपास, ठीक। तो उसी तरीके से ये क्या कर रहा है कि 12 वर्ष में परिक्रमा कर रहा है। किसकी? सूर्य की कर रहा है। ये क्या कहलाया? बृहस्पति के परिप्रेक्ष्य में सौर वर्ष कहलाया, ठीक। दैनिक गति, हम दैनिक गति की बात करते हैं। दैनिक गति को हम परिभ्रमण कहते हैं। जैसे पृथ्वी 23 घंटे में क्या करती है? एक परिक्रमा पूरी करती है। 23 घंटे 48 मिनट 43 सेकंड है ना। उस तरीके से ये क्या कर रहा है कि 9 घंटे 2.5 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं कि 9.25 घंटे में क्या कर रहा है? ये 9.5 घंटे में अपने अक्ष पर एक राउंड पूर्ण कर रहा है, ठीक है। ये हमारे ब्रह्मांड या हमारे सौर मंडल के सबसे तीव्र गति है या सबसे अधिक या सबसे फास्ट क्या है? ये रोटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कुल उपग्रह कितने हैं? तो 92 इसके उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ये हमारे बृहस्पति का ही नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? शनि। शनि के बारे में आप बात करते हैं। शनि ग्रह इसको किस रूप में देखते हैं? एक बात याद रखना, हमारा जो शनि ग्रह है, हमारे जितने भी हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में सबसे अधिक CO2 कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, हम सबसे अधिक जो CO2 पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? शनि पे पाई जाती है। यानी CO2 की प्रचुरता पाई जाती है। अब एक बात बताओ,
CO2 की प्रचुरता पाई जाती है। तो हम अगर पृथ्वी पर खेती करते हैं, कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें आवश्यक कौन सा गैस है या कौन सी गैस इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है या कौन सा तत्व इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि हम हमारे जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियां हैं, ये सभी सबसे अधिक क्या लेती हैं, उनका भोजन क्या है, CO2 है। ठीक है, तो याद रखना CO2 सबसे अधिक भोजन होता है किसके लिए, कृषि फार्मिंग या फिर पेड़ पौधे बागानी वगैरह के लिए होती है। ठीक, तो हम शनि को किस रूप में जानते हैं, कृषि का देवता। क्या कहते हैं, कृषि का देवता। क्लियर, हमारे शास्त्र और विधानों में शनि को न्याय का देवता कहा गया है। तो याद रखना, अगर प्रश्न कभी भी आ जाए कि किस ग्रह को न्याय का देवता कहते हैं, तो किसे कहते हैं, शनि को कहते हैं। किसे कहते हैं, न्याय का देवता शनि को कहा जाता है। न्याय का देवता, तो दो नाम हो गए, एक कृषि का देवता हो गया, दूसरा न्याय का देवता हो गया। कृषि का देवता क्यों, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वहां पर CO2 पाई जाती है। क्लियर, आइए बात करते हैं कि जैसे हमने अभी देखा था बृहस्पति, जुपिटर कैसे बना था, हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मतलब प्रतिबंध या बंध के कारण उसका निर्माण हुआ था। क्या शनि का निर्माण भी किन्हीं अन्य गैसों से हुआ, जैसे हमने मार्स की बात की, वहां पर मीथन वगैरह थी, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड थी। ठीक, आयरन ऑक्साइड के कारण वो लाल दिखाई देता था, मीथन सबसे अधिक मात्रा में थी, यहाँ पर CO2 हम बता रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में है। लेकिन क्या शनि CO2 से ही बना है, जी नहीं। जैसे हम बृहस्पति को देखे थे कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, ऐसे ही जो शनि है ये किससे बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो CO2 प्रचुर मात्रा में है, किस संबंध में, क्योंकि इसे हम कृषि का देवता कहते हैं। क्लियर, ठीक। लेकिन अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इसको हम देखते हैं ये कैसे बना हुआ है, तो याद रखना कि शनि और बृहस्पति यहां पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा की अगर हम बात करें कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। क्लियर, अब यहीं पर बात करते हैं कि जब हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है, अब यहां पर एक बात याद रखने वाली बात है कि हमने यहां बताया CO2 पाई जाती है, CO2 सबसे अधिक पाई जाती है। भैया CO2 गैस रूप में ना पा करके ये क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है। एक बार प्रश्न आया था कि सबसे अधिक हीरे किस ग्रह पे पाए जाते हैं। बीएड का क्वेश्चन था, शायद 2016 या फिर 15 का क्वेश्चन है। सबसे अधिक हीरे किस ग्रह पे पाए जाते हैं, तो याद रखना हीरा सबसे बड़े बनता किससे है भाई, CO2 से बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। क्या होता है, उसको संघनित कर दिया जाता है, जितना अधिक ठोस कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को, ठीक है, उतना ही वो बेहतर हीरा बनता है। तो याद रखना कि सबसे अधिक हीरे कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रह है शनि, वहां पर सबसे अधिक हीरे पाए जाने की संभावनाएं हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर CO2 क्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में, क्योंकि जो हीरा होता है ये क्या होता है, क्रिस्टल ही तो होता है, किसका, कार्बन का, और यहाँ पर कार्बन है। अब बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि इसे कृषि का देवता कहते हैं। ठीक, कृषि अर्थात फार्मिंग, इसके लिए आवश्यकता किसकी होती है, CO2 की होती है। लेकिन CO2 क्या विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, नहीं। सरवाइव करने के लिए उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसको तोड़ के देखते हैं तो बॉन्ड में हमें कार्बन प्लस क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो याद रखना कि ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हीरो का ग्रह, हीरो का ग्रह। कितने नाम हो गए, कृषि का देवता, न्याय का देवता, हीरो का देवता। यहां पर हीलियम हाइड्रोजन जुपिटर से अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस बदौलत इसका रंग कैसा है, पीला है, पीला रंग है। कैसा है, पीला रंग है, और इसलिए हम इसे क्या, किस नाम से जानते हैं, पीत ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पीत ग्रह, ये क्या है, नाम है। क्लियर, अब कितने नाम हो गए, कृषि का देवता, न्याय का देवता, हीरो का ग्रह और पीत ग्रह। कितने, 4-5 नाम हो गए। ये तो था इसका छोटा सा एक परिचय, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो आवश्यक है सिर्फ उतना देखना है। देखो, जैसे हमने बताया कि सबसे अधिक स्पीड किसकी है, बृहस्पति की है, क्योंकि 9 घंटे के अंदर लगभग 9.5 या 9 घंटे के आसपास क्या कर रहा है, पूरा एक राउंड पूर्ण कर रहा है।
जबकि उसका सौर्य वर्ष कितना है, 12 वर्ष है। यानी सूर्य का एक परिक्रमा 12 वर्ष में कर रहा है और अपने अक्ष पर एक राउंड कितना घूम रहा है, मात्र 9 या 9.25 9.5 घंटे के आसपास घूम रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से क्या इसकी भी कोई खास विशेषता है? जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता यह है इसका घनत्व सबसे कम है। हम कह सकते हैं कि सबसे कम घनत्व वाला हमारे ब्रह्मांड या हमारे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। किस रूप में नापा जाता है? तो याद रखना, जैसे जल होता है तो क्यूबिक में नापा जाता है। ठीक, अब यहां क्या होता है भैया, यहां भी है लेकिन ये क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है? ये क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, और वो क्या होता है? क्यूबिक लीटर होता है। तो यहां हम इसकी बात कर रहे हैं सबसे कम घनत्व तो कितना, 70 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक, अब आ जाइए बात करते हैं कि क्या इसकी कोई अन्य विशेषता भी है? हाँ है। हम जब ग्रह देखते हैं तो याद रखना सबसे अधिक वलय, वलय मतलब छल्ले हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये ग्रह है, ठीक है, ये शनि एक ग्रह है। अब क्या होता है कि जब हम इसका रोटेशन या राउंडेशन कुछ भी देखते हैं, ठीक, अन्य ग्रहों की अपेक्षा हमें इस प्रकार से 7 वलय दिखाई देते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं 7 वलय, या हम कह सकते हैं 7 रिंग्स दिखाई देते हैं। तो कई बार एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रह में सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं, रेलवे का है, 2017 में आया था क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं तो हम कहें या फिर 7 वलय या छल्ले या रिंग पाए जाते हैं और इस बदौलत इसे क्या कहते हैं? वलयिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? वलयिक ग्रह कहते हैं। क्लियर? अब एक बात और भी है इसके लिए कि हमने अभी आपको बृहस्पति के बारे में बताया कि वहां 92 क्या है? उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है। क्या ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सैटेलाइट है? जी नहीं। हम जब शनि की बात करते हैं तो याद रखना शनि में 146 सैटेलाइट हैं। क्या है? 146 या 146 उपग्रह पाए जाते हैं। क्लियर? ये हमारा शनि था। अरुण अर्थात यूरेनस। हम जानते हैं कि जो यूरेनस है, आपको एक ही बता दें, जैसे हमने देखा है कि अन्य ग्रहों के नाम है, किसी का पीत है, किसी का लाल है, मतलब किसी को हम पीत ग्रह कहते हैं, किसी को लाल ग्रह कहते हैं। तो क्या इसका भी कोई नाम है? हाँ, इसको हम हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसे हम जब दूर से देखते हैं तो ये हरे कलर का दिखाई देता है। ठीक, वो अलग बात है कि हम अभी तक ये नहीं खोज पाए हैं कि जो अरुण है इस पर किस पदार्थ की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, आइए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं या हरित ग्रह कहते हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो है देवताओं का स्वर्ग। क्या है? देवताओं का स्वर्ग। देवताओं का स्वर्ग या स्वर्ग का देवता या स्वर्ग का देवता, इस नाम से इसको क्या करते हैं? जानते हैं। देखो, इसका कोई स्पेसिफिक फीचर या फिर स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट नहीं है, जैसा कि शनि वगैरह में हमने आपको बताया था। ठीक, इसका एक तो यह है कि इसे हरा ग्रह कहते हैं या देवताओं का स्वर्ग कहते हैं या फिर स्वर्ग का देवता कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब बात आती है कि इसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो याद रखना, हमने आपको बताया कि जितने ग्रह होते हैं अपने अक्ष पर घूमते हैं और अपने अक्ष पर क्या होते हैं? झुके हुए भी होते हैं। जैसे हमने पृथ्वी की बात की तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। तो इसी तरीके से ये लेटा हुआ ग्रह क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष पर कितना है? 90 डिग्री झुका हुआ है। क्या है? 90 डिग्री झुका हुआ है। तो याद रखना, 90 डिग्री झुका हुए होने के कारण क्या है? ये लेटा हुआ ग्रह, या ऐसा प्रतीत होता है दूरबीन वगैरह से देखने से कि कोई ग्रह है जो इस तरीके से क्या है? लेटा हुआ है। इसी बदौलत इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्लियर? आइए, अब बात करते हैं नेपच्यून अर्थात वरुण की। वरुण को देखो, जैसे हम अन्य सभी ग्रहों के नाम जानते हैं, ठीक इस हिसाब से वरुण का भी नाम रखा गया है। नाम क्या है? इसे हम समुद्र का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र का
देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र का देवता कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि समुद्र का देवता हो गया। अब हमने आपको बताया था एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं? शनि, अरुण, वरुण, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, अब बात करते हैं, हमने वरुण अर्थात नेपच्यून की बात कर दी है, तो जाहिर सी बात लास्ट में आ रहा है। ठीक, अगर हम 2006 के पहले देखते हैं तो यम भी इसमें क्या होता था? इंक्लूड होता था। ठीक है, तो अब 2006 में जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई थी, उसमें क्या बताया गया कि जो प्लूटो है, ये ग्रहों की जो बराबरी है या फिर जो औसत मान है वो पूर्ण नहीं करता है। इसे उठाकर कहां रख दिया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। ठीक है, तो जब वो बौना ग्रह बन गया, यानी अब ग्रह से निकल गया, तो लास्ट में कौन सा ग्रह बचता है? हमारा वरुण या नेपच्यून बनता है। इसलिए हम इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह, अर्थात बाहरी ग्रह या लास्ट का एकदम ग्रह कहते हैं। क्लियर? ये था हमारा वरुण ग्रह। अब लगे हाथ प्लूटो भी देख लो एक बार। प्लूटो तो इसका भी कोई नाम है? जी हाँ, याद रखना, प्लूटो को हम मृत्यु का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु का देवता। मृत्यु का देवता अर्थात यमराज। यमराज है ना, यमराज। प्लूटो को हम क्या कहते हैं? मृत्यु का देवता कहते हैं। 2006 तक क्या था? 2006 तक ये हमारे ग्रह की श्रेणी में था, परंतु 2006 में एक बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। ठीक, अर्थात IAU की बैठक 2006 में हुई थी। उसमें क्या बताया गया कि प्लूटो ग्रह के सभी शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, इस बदौलत इसे ग्रह से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाला जाता है और इसे क्या बना दिया गया? बौना ग्रह बना दिया गया। अब बात करते हैं, यह देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2006 की जो बैठक हुई थी, ये हुई कहां थी? तो याद रखना, एक देश है प्राग। क्या है? प्राग। तो ये प्राग में हुई थी। क्लियर? प्राग देश के चेक गणराज्य में हुआ था। प्राग देश के चेक गणराज्य में। हमने आपको बताया था कि जितने भी मैक्सिमम होंगे, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।